नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के ताकतवर हलके यानी जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है, इस वक्त क्या ताकतवर हलकों और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान फाइनल राउंड शुरू हो गया है। ये तासुर क्यों बन रहा है कि एक नया स्क्रिप्ट जो है वो इस वक्त तहरीर किया जा रहा है और ये जो स्क्रिप्ट है इसके 3 ऐसे किरदार हैं जो इस पूरे स्क्रिप्ट में रंग भरेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जहांगीर तरीन के साथ जो 53 बागी अरकान हैं वो इस वक्त किस नोयत के अहम पैगामात दे रहे हैं और इन पैगामात का तासुर ये है कि इन पैगामात को ताकतवर हलकों तक भी पहुंचाया जा रहा है। इनडायरेक्टली उनको एक मानी खेज जो है वो मैसेज कन्वे किया जा रहा है। इसी तरह आपको एक वजीर की कहानी भी सुनाएंगे और ये जो वफाकी वजीर हैं इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और इनका जो फ्रंट फुट पर खेलना है वो इस वक्त वजीर आज़म इमरान खान को कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। इस पूरे स्क्रिप्ट में मरियम नवाज की खामोशी का मामला क्या है वो भी आज डिस्कस करेंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ये तासुर क्यों बन रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं उनके और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान एक फाइनल राउंड शुरू हो चुका है और मुबैना तौर पर इस वक्त एक ऐसा नया स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है जिसमें 3 किरदार ऐसे हैं जो बहुत अहम रोल प्ले करने वाले हैं। और ये जो पूरा मामला है इसमें मरियम नवाज की जो खामोशी है उसको भी बड़ा मानी खेज करार दिया जा रहा है। सबसे पहले आपको एक वजीर के मुतल्लिक बताते हैं जो इस वक्त बहुत ही अपनी क्रीज से बाहर निकलकर चौके छक्के लगाने की कोशिश कर रहा है और इसके ये जो चौके छक्के हैं ये वज़ीर आज़म इमरान खान को इस वक्त कोई ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे। और चूंकि ये जो वफाकी वजीर हैं ये अदरवाइज तो बहुत एफिशिएंट हैं, इनके मुतल्लिक ये भी कहा जाता है और ये तासुर भी है कि वो बड़े काबिल भी हैं, बड़े बोल्ड किस्म के स्टेटमेंट भी देते हैं, लेकिन सियासी जमातों में जाने और आने के हवाले से इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई बहुत ही ऐसा नहीं है कि जिसको कहा जा सके कि काबिल सताइश है। और ये पार्टीज जो हैं वो बदलते रहते हैं। एक वक्त ऐसा था कि जब इनको साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के बहुत करीब समझा जाता था, उसके बाद इन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली और अब इस वक्त ये तहरीके इंसाफ में हैं और एक कलीदी पोजीशन पर हैं। और शुरू में वज़ीर आज़म इमरान खान इन्हें बहुत पसंद भी करते थे, इन्होंने अपोजिशन को बहुत टफ टाइम भी दिया, लेकिन फिर बाद में जब इनकी वजारत तब्दील की गई तो उस वक्त इन्होंने कुछ अरसे के लिए खामोश एहतजाज के तौर पर खामोशी अख्तियार कर ली और इन्होंने अपोजिशन को जिस तरह का ये पहले टफ टाइम देते थे उस तरह का टफ टाइम देना बंद कर दिया। उसके बाद अब रिसेंटली ये इतलात आई कि इनको दोबारा जो है वो वजारत इतलात देने की ख्वाहिश जाहिर की है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, लेकिन अब चूंकि उनके 3-4 ऐसे बयानात हैं जिनके बारे में वज़ीर आज़म ऑफिस में तासुर यह है कि ये बयानात जो हैं उनको इस तरह से नहीं देने चाहिए। और ये जो वज़ीर हैं इनका नाम है फवाद चौधरी और इन्होंने अब डस्का इलेक्शन के हवाले से भी एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत को कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और इस बयान में फवाद चौधरी ने यह तासुर दिया और ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि डस्का इलेक्शन जो है वो नून लीग जीती नहीं है बल्कि ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ हारी है। और उनका तासुर ये था कि हम जो हैं वो बार बार गवर्नेंस के मामले पर ख़ास तौर पर उनका तासुर जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब था कि हम इन गलतियों की निशानदेही करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो गलतियां जो हैं उनकी तस्दीक नहीं की गई और इस वजह से ये जो इलेक्शन है नून लीग जो है वो जीत गई। और जानने वाले जानते हैं कि फवाद चौधरी जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मुखालिफ कैंप में हैं और यहाँ तक कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए एक वक्त में लॉबिंग भी की थी। इसी तरह
जो चौधरी सरवर हैं वो भी उस्मान बुज़दार के मुखालिफ कैंप में हैं। बहरहाल अब वापस आते हैं इस मामले पर कि ये जो नए स्क्रिप्ट की बात की जा रही है कि एक नया स्क्रिप्ट तैयार किया गया है और इस स्क्रिप्ट की वजह से ताकतवर हलकों और हुकूमत के दरमियान एक फाइनल राउंड शुरू हो गया है, इसके पीछे असल कहानी क्या है? तो मामला ये है कि इस वक्त इतलात ये हैं कि मरियम नवाज़ जो खामोश हैं, जिस तरीके से वो ट्विटर के ऊपर पहले ऐसे ट्वीट्स करती थीं और जलसे जुलूसों में ऐसे बयानात देती थीं जिनमें उनका मुखातिब पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो होती थी, और वो बहुत ही सख्त अल्फाज में इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करती थीं, लेकिन उसके बाद वो बहुत ही पुरअसरार अंदाज में खामोश हुई। और ये जो खामोशी है इसके मुतल्लिक बताया तो ये गया कि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि उनकी तबीयत इतनी नासाज नहीं है कि वो किसी जलसे जुलूस में शिरकत ना कर सकें, वो किसी कॉर्नर मीटिंग में ना जा सकें, या जो है वो पब्लिकली जो है वो कहीं अपीयर ना हों। अब इस पूरी सूरत हाल में कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ की कुछ मुलाकातों ने इस पूरी सूरत हाल में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया, और वो मुलाकातें एक ऐसे पस मंज़र में हुई जब पीडीएम का जो प्लान ए था वो पीपल्स पार्टी के धोखे की वजह से फेल हो गया था, और उसके बाद पीपल्स पार्टी का जो एएनपी पर असर व रसूख है उसकी वजह से एएनपी ने भी जो है वो अलादगी अख्तियार कर ली पीडीएम से। अब इस पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ जो हैं वो दोबारा इन हुए कुछ हलकों के मुताबिक, और उनकी बड़ी अहम नौयत की मुलाकातें हुई, और जो हमजा शहबाज की रिहाई है उसको भी इसी पस मंज़र में देखा जा रहा है कि हमजा शहबाज के ऊपर तो बड़े संगीन केसेस बनाए थे नैब ने, लेकिन उसके बावजूद नैब जो है वो अदालतों में कोई ऐसे सॉलिड एविडेंस हमजा शहबाज के खिलाफ पेश नहीं कर सका, और अल्टीमेटली हमजा शहबाज की रिहाई हो गई। और अब इतलात ये आ रही हैं कि जो रीसेंट मुलाकातें हुई हैं शहबाज शरीफ की, उसके बाद शहबाज शरीफ की भी रिहाई होने वाली है। अब वापस आते हैं कि क्या स्क्रिप्ट जो है मुबैना तौर पर तैयार किया जा रहा है, और जहांगीर तरीन के साथ जो 53 बागी अरकान हैं उनकी कुछ इनडायरेक्ट जो पैगाम रसानी है और कुछ इनडायरेक्ट जो मैसेजेस हैं उनका मामला क्या है? तो कहा यह जा रहा है कि एक तरफ जो है वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का तासुर देकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर हमारी जो तजावीज़ हैं गुड गवर्नेंस के लिए और कुछ बुनियादी तब्दीलियों के लिए अगर वो तजावीज़ ना मानी गई तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला भी कर सकती है कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म जो है बनाने के लिए राह हमवार की जाए। और इस पूरी कहानी में ये जो इतलात आई कि जहांगीर खान तरीन की पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकातें हुई हैं, फिर ये इतलात भी आई कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें भी करनी हैं, और साथ ही और तो और शैला रज़ा के साथ साथ जो वज़ीर आला सिंध हैं उन्होंने भी ये तासुर देना शुरू कर दिया कि जहांगीर तरीन के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं, और साथ ये भी कहा कि अगर जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उनके साथ जो एक पूरा ग्रुप है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाता है तो फिर ये जो हुकूमती तख्ता है इसको उलटने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये जो 53 अरकान हैं बज़ाहिर तो उन्होंने ये कहा है कि हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिलेंगे और जहांगीर तरीन के मामले पर जो मुबैना ज़्यादती हो रही है उससे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आगाह करेंगे, लेकिन रहेंगे पार्टी में। लेकिन अब ये उनका दावा तो है, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि इस वक्त वो बहुत तेज़ी के साथ जो दीगर जमातें हैं उनमें अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, और साथ ही उन्होंने एक बड़ी मानी खेज बात भी की है, और वो बात ये की है कि अगर जहांगीर तरीन को इंसाफ ना मिला, सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ ये कार्रवाई जारी रही और वो गिरफ्तार हुए तो हम अपना एक अलग लाया अमल बनाएंगे। और ये जो लाया अमल है इसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि ताकतवर हल्के ये चाहते थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक तो उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हवाले से उनकी जो तजवीज़ थी उस पर अमल करें, और कुछ और ऐसी तजावीज़ ऐसी थीं जो कि ताकतवर हल्कों की जानिब से आई थीं, लेकिन बहुत टाइम हो गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने
उन तजावीज़ पर उस तरह से अमल नहीं किया जिस तरह से उन्होंने एक कमिटमेंट की थी। और इसी पूरी सूरत हाल में ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज की जो खामोशी है वो इस वक्त इस वजह से है कि शहबाज शरीफ ने मामलात जो हैं वो मियां नवाज शरीफ से उनको ऑन बोर्ड लेकर अपने हाथ में ले लिए हैं, और उन्होंने कहा है कि हमने मज़ामती सियासत के साथ जो एक दबाव का माहौल क्रिएट करना था और एक जो दबाव का माहौल बनाना था वो हमने बना लिया। अब इस मज़ामती सियासत के ज़रिए तो ये जो तख्ता है हुकूमती इसको नहीं उल्टाया जा सकता, क्योंकि पीडीएम जो है वो इस वक्त बहुत बुरे तरीके से इंतशार का शिकार हो चुकी है। तो इस बाकी बचे खुचे मज़ामती माहौल के अंदर से एक मफामत के ज़रिए अपने लिए कुछ हासिल किया जाए, और यही वजह है कि अब मरियम नवाज की जो तनकीद का रुख है जो कि पहले मेनली एस्टेब्लिशमेंट की जानिब होता था, अब उनका पूरा रुख जो है वो सिर्फ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ है। दूसरी जानिब हमजा शहबाज भी जो ऐसे लगता था कि पार्टी में बैक बेंचर हैं और बिल्कुल पस मंज़र में रहकर काम कर रहे हैं, अब वो पॉलिटिकली जो है बड़े फाल नज़र आ रहे हैं। और इसी पूरी सूरत हाल में जो जहांगीर तरीन के साथ जो अरकान हैं उन्होंने जिस किस्म के मैसेजेस दिए हैं उनके बारे में जानने वाले जानते हैं कि ये सब कुछ खुद नहीं होता। जैसे बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी तो वो कोई आसमान से जो उसमें शामिल हुए थे लोग वो को आसमान से नहीं गिरे थे, बल्कि उनको इकट्ठा किया गया और फिर एक बाप के नाम से पार्टी बनाई गई। इसी तरह ये जो ग्रुप बनते हैं इनके पीछे भी एक बड़ी ही कहानी होती है, और जानने वाले जानते हैं कि ये जो 53 अरकान हैं ये इस वक्त किस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत उल्टाने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में अब बाज़ हल्कों का ये बड़ा मजबूत तासुर है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पैगाम दे रही है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो भी अगले वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं। इसलिए अगर ये जो नया स्क्रिप्ट है इस पर एग्जीक्यूशन को रोकना है तो फिर ताकतवर हल्कों की तजावीज़ माननी पड़ेंगी, वरना जून के बाद ये स्क्रिप्ट जो है वो खुलकर सामने आ जाएगा और हुकूमत के लिए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए ऐसा चैलेंज बन जाएगा जिस चैलेंज से निपटना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।